योजना जब है हमारी, हम जो भी योजना कर रहे हैं वो भगवान की योजना के अनुसार हो, या भगवान के प्रतिनिधि के अनुसार हो, तब जो है वो सफल होगी, नहीं तो फिर वो है असफल ही रहने वाली है। तो यहाँ हम देख रहे हैं रावण का उदाहरण है कि रावण ने इतनी प्लानिंग करी, लेकिन अंत में क्या परिणाम हुआ, वो उसको जो है उसके पूरे परिवार को मरना पड़ा। इतने सारे लोग, असुर कुल के इतने सारे लोग मरे और अंत में उसको भी मरना पड़ा। और यही चीज़ फिर हम देखते हैं दुर्योधन की भी। हाँ, महाभारत में भी हम ये चीज़ देखते हैं, दुर्योधन ने भी यही प्रयास किया, इतनी प्लानिंग करी, नहीं शुरू से प्लानिंग कर रहा है वो कि कैसे पांडवों का जो राजपाट है उसको हत्या लिया जाए, जो एक्चुअल में पांडवों के है, युधिष्ठिर महाराज का अधिकार है, लेकिन उसको कैसे छीन लिया जाए, कैसे जो है पांडवों को रास्ते से हटा दिया जाए। ये प्लानिंग दुर्योधन बचपन से ही ये प्लानिंग कर रहा था। हम देखते हैं भीम को जो है जहर दिया, उनको पूरे पांडवों, कुंती सहित पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया। ये सब प्लानिंग करी ना, कितनी प्लानिंग। हम जैसे वहाँ वर्णन आता है कि जो लाक्षागृह में जलाने का जो प्लानिंग था दुर्योधन का, कितना बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग किया था उसने। क्या किया था, क्या बोला पांडवों को तो कि ना आप लोग जाइए, थोड़ा घूम के आइए, मैंने आपके लिए व्यवस्था करी है, वहाँ पे रहने का भी बंदोबस्त किया है मैंने, इतना बढ़िया आलीशान घर बनाया आपके लिए, वहाँ पे आप लोग रहिएगा और वहाँ जो है आप वहाँ पर मज़े करिए जाके, छुट्टी मनाइए, ऐसे करके उनको वहाँ भेजा। हाँ, और यहाँ पर जो है विदुर को पता चल गई कि ये दुर्योधन क्या योजना बना रहा है। तो विदुर ने अपने लोगों को भेजा और युधिष्ठिर महाराज को संदेश दिया क्रिप्टेड लैंग्वेज में। क्रिप्टेड मतलब उसको मतलब दूसरी भाषा में, मतलब विदुर ने ऐसी भाषा में युधिष्ठिर महाराज को संदेश पहुंचाया जो सिर्फ युधिष्ठिर महाराज ही समझ सके, बाकी कोई नहीं समझ सका। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि एक्चुअल में दुर्योधन ने प्लानिंग करी है हमें मारने की। तो इसलिए क्या होता है, विदुर फिर जो है उनको भेजते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं एक सुरंग बनाने के लिए वहाँ से, हाँ, जो लाक्षागृह के नीचे से बाहर खुलती है। तो ऐसी सुरंग बनाते हैं, और जब दुर्योधन ने प्लानिंग कर रखी होती है आग लगाने की, तो उससे बस थोड़े समय पहले ही पांडव और कुंती महारानी वहाँ से सुरंग से निकल जाते हैं। और इस तरीके से जो है वो दुर्योधन की पूरी प्लानिंग होती है उनको मारने की, लेकिन वो बच जाते हैं। तो ये हम देखते हैं। तो दुर्योधन जो है, और फिर कैसे युधिष्ठिर महाराज को गैम्बलिंग मैच के लिए बुलाना, युद्ध क्रीड़ा में बुलाकर उनका फिर उनसे धोखाधड़ी कर सब कुछ उनका हत्या लेना है, और फिर 13 वर्ष का वनवास भेजना, फिर वनवास आने के बाद भी जो है लौटाने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, तो हम देखते हैं दुर्योधन कितनी प्लानिंग किया, कितना प्रयास किया है, लेकिन सब जो उसकी प्लानिंग थी वो क्या थी, इंद्रिय भोग के लिए थी। तो अल्टीमेटली क्या है, वो पूरा फेल हुई। हम देखते हैं पूरा महाभारत का युद्ध होता है, और युद्ध में कौरवों की जो है ज़्यादा सैन्य बल होता है कौरवों का, और पांडवों का बहुत ही कम सैन्य बल होता है, लेकिन फिर भी पांडव जो है विजयी होते हैं। और लास्ट में स्थिति कैसी होती है, दुर्योधन को भागना पड़ता है युद्ध से। हाँ, दुर्योधन जो है भाग जाता है युद्ध से। क्यों? क्योंकि वो देखता है उसके सब जो हैं, सारे जितने भी सैनिक थे सब मारे गए, सिर्फ जो है कुछ गिने चुने लोग ही बचते हैं लास्ट में। कौन कौन बचता है? दुर्योधन बचता है, दुर्योधन, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। हाँ, बस ये लोग गिने चुने कुछ लोग बचते हैं बस, बाकी सब जो हैं सब मर चुके होते हैं। तो दुर्योधन फिर भाग जाता है। दुर्योधन कृतवर्मा और अश्वत्थामा को छोड़ के भी भाग जाता है वो। और भाग के कहाँ, एक वहाँ पे एक झील सा, एक जलाशय होता है ना, जलाशय में वो मतलब वो अंदर चलाता है, जलाशय के अंदर जो है वो चला जाता है ताकि उसको कोई देख ना पाए। और वहाँ अंदर जाके जो है वो किसी तरह से अपनी सांसों को अपनी पता नहीं कैसे योगिक कोई टेक्निक लगा कर जो है वहाँ पे वो रह रहा होता है, जिससे किसी को पता नहीं चले हाँ कि दुर्योधन कहाँ है, क्योंकि पांडव जो है फिर उसको पकड़ के फिर उसको मारेंगे। तो जब सब मर गए तो अपनी जान बचा के भागा हो। तो दुर्योधन की ये स्थिति हुई लास्ट में। लेकिन दुर्योधन ने प्लानिंग जो करी थी पूरी, वो किस चीज़ की प्लानिंग थी? हाँ, प्लानिंग थी पूरा जो विश्व है उस पर उसका आधिपत्य हो। लेकिन परिणाम क्या हुआ, लास्ट में उसको छुपना पड़ा है ना पांडवों से, कि पांडवों से कोई मार नहीं दे।
और फिर लास्ट में फिर आता है, फिर पांडव को पता चलता है कि ऐसी जगह छुप रहा है वो, वहाँ फिर जाते हैं वो उस झील के किनारे, फिर उसको ललकारते हैं। फिर दुर्योधन बोलता है कि मैं एक से लड़ूंगा, आप चुन लो आप में से एक कौन है जिससे मैं लड़ूंगा। तो फिर भीम चुनते हैं, फिर भीम और फिर दुर्योधन का फिर युद्ध होता है। तो इस तरीके से फाइनल जो है रिजल्ट वहाँ आता है, कैसे भीम जो है फिर दुर्योधन की जांघ को तोड़ देते हैं। और इस तरीके से दुर्योधन फिर जो है बहुत ही कष्ट सहते हुए वो फिर अपने प्राण त्यागता है वहाँ पे। तो दुर्योधन का जो पूरा केस स्टडी अगर हम देखें तो यही है कि उसने पूरा प्लानिंग किया इंद्रिय भोग के लिए, लेकिन परिणाम क्या मिला, जो था वो भी गया। एक्चुअली साथ साथ मिलके, पांडवों के साथ मिलके वो आराम से जो है अच्छा एक सुखी जीवन व्यापन कर सकता था, लेकिन नहीं, हाँ जो है साथ साथ नहीं, मुझे तो अकेले चाहिए सब कुछ। शेयरिंग नहीं हो सकती, हाँ, और पांडवों से तो बिल्कुल नहीं हो सकती, हाँ, ऐसा उसका पूरा विचार था। जबकि युधिष्ठिर महाराज कभी भी उसको ऐसा नहीं देखे। युधिष्ठिर महाराज हमेशा दुर्योधन को अपने भाई के रूप में ही देखे, लेकिन फिर भी दुर्योधन जो है हमेशा द्वेष करता रहा उनसे, हाँ। तो ये हम देखते हैं, तो इसलिए हम देखते हैं कभी भी पांडवों ने कभी ऐसी प्लानिंग नहीं करी कि कैसे इनको कष्ट पहुंचाया जाए। और ऑफ कोर्स जब उन्होंने देखा, जब भीम को जब जहर देने का प्रयास किया, तो उसके बाद से युधिष्ठिर महाराज सतर्क थे कि ये अच्छा इनका इतना मतलब द्वेष है कि हमको इतना ये लोग कष्ट देने के लिए तैयार है, तो हमें भी सतर्क रहना है इनसे बचने के लिए। लेकिन कभी भी उन्होंने इस तरह से प्लानिंग नहीं की युधिष्ठिर महाराज ने कि कैसे इनको कष्ट पहुंचाया जाए, ऐसा कभी नहीं किया उन्होंने। तो हम देखते हैं पांडव कैसे करते थे, हैं पांडवों का क्या, तो वो कौन सा प्लान है जिससे हमेशा जो है सफल रहेंगे, हाँ, और सुखी रहेंगे। पॉइंट ये है, सुखी रहेंगे उस प्लानिंग से। तो वो प्लानिंग है कि कृष्ण के प्लान के अनुसार चलना। भगवान का क्या प्लानिंग है, तो भक्त जो हैं वो भगवान के अनुसार चलते हैं, भगवान क्या चाहते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन जो है अपनी ही प्लानिंग कर रहे थे, क्या कि युद्ध नहीं करना है मुझे, हाँ, आए हैं अभी युद्ध करने के लिए, भी संग्राम चालू होने वाला है। और उस समय अर्जुन बोल रहे हैं, अर्जुन का प्लानिंग चल रहा है। अर्जुन ने प्लान कर लिया था, क्या प्लान कर लिया था कि मैं जो है ये सब, मुझे कुछ राजपाट नहीं चाहिए, मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन कर लूँगा, है ना। तो ये प्लान था अर्जुन का, हाँ। लेकिन फिर भगवान जो है समझाए, भगवान की देखो मेरा प्लान तो ये नहीं है, हाँ, मेरा प्लान, तुम अगर युद्ध नहीं करोगे तब भी जो मेरा प्लानिंग है वो क्या है, इनमें से कोई भी जाने नहीं वाला है, इन सबको दंड मिलने वाला है, हाँ। तो 11वें अध्याय में जब विश्वरूप दर्शन भगवान दिखाते हैं, तो उस समय भगवान दिखाते हैं कैसे जितने भी योद्धागण वहाँ उपस्थित हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में, सब जो हैं वो मर रहे हैं, सब मृत्यु के रूप में, सब मृत्यु के मुंह में जा रहे हैं। तो ये देखकर अर्जुन बहुत जो हैं भयभीत हो जाते हैं, अर्जुन इतने भयभीत हो जाते हैं कि अर्जुन पूछते हैं आप कौन हैं, और क्यों आए हैं यहाँ पे। तो वहाँ फिर भगवान उत्तर देते हैं मैं कौन हूँ, तो यहाँ ये श्लोक है, इसमें अर्जुन बता रहे हैं, हाँ, अर्जुन क्या बता रहे हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपाल संगैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सौसहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। तो यहाँ शब्द है चूर्णितैर उत्तमांगैः है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि ये सारे जितने योद्ध मुख्या हैं, ये जो मुख्य जितने भी योद्धागण हैं, कौन हैं, भीष्म हैं, द्रोण हैं, कर्ण हैं, हाँ। तो दुर्योधन का ये प्लानिंग था, दुर्योधन ने ये सोचा था ना कि अरे मेरे पास तो भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, इनके सामने कौन टिक सकता है, हाँ। तो पांडव को तो ऐसे ही समाप्त कर देंगे ये, हैं, भीष्म अकेले ही काफ़ी हैं, हाँ। तो दुर्योधन को पूरा विश्वास था अपने प्लानिंग पे। लेकिन अभी यहाँ अर्जुन ने जो भगवान के विश्वरूप दर्शन में जो देखा वो यहाँ बता रहे हैं। क्या देखा उन्होंने कि जितने भी धृतराष्ट्र के जितने भी पुत्र हैं, हाँ, और जितने भी उनके सहयोगी राजा हैं, और भीष्म, द्रोण, कर्ण और जितने भी बाकी मुख्य योद्धागण हैं, वो सब क्या हैं, वो सब आपके मुख में
चूर्णित हो रहे हैं, है ना, उनका पाउडर बन रहा है उनका। हाँ? और कहीं तो जो है आपके दांत के बीच में फंस के जो है पूरा जो है कचूमर हो गया है उनका। तो ये जो दृश्य है ये अर्जुन देखते हैं, हाँ? भगवान के विश्व रूप दर्शन में। और यहाँ फिर खूब वो वर्णन कर रहे हैं, तो फिर वो पूछते हैं ये चीज़ कि आप कौन हैं? हाँ, आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, उग्र रूप है, आपको उग्र रूप है। नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हैं, तो नहीं प्रजानामि, मैं नहीं जानता आपकी क्या प्रवृत्ति है, आपका क्या मिशन है, किस लिए आप आए हैं। हाँ? तो फिर भगवान फिर उत्तर देते हैं, आप 32वें श्लोक में ना, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुं मिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योद्धाः। तो भगवान अभी यहाँ पे अपना प्लानिंग बता रहे हैं, है ना। ये 11वां अध्याय यहाँ भगवान अभी अर्जुन के लिए बता रहे हैं, देखो मेरा प्लानिंग क्या है, तुम तो प्लानिंग कर रहे हो युद्ध छोड़ने की, लेकिन अभी मैं बताता हूँ होने क्या वाला है, क्योंकि मैंने जो प्लान कर रखा है वही होने वाला है। क्या है? मैं समय हूँ, मैं काल हूँ, और काल का कार्य क्या है? सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। तो ये इस जगत का स्वभाव है। भगवान क्या है? सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं काल के रूप में। तो इसलिए अगर हम प्लानिंग करेंगे कुछ बचाने की, तो क्या है, वो प्लानिंग विफल ही होने वाली है, क्योंकि भगवान का प्लानिंग है सब डिस्ट्रॉय करना इस जगत में जो कुछ है। हाँ, कुछ भी नहीं रहने वाला, क्षणिक है सब, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझना है। और अभी यहाँ खासकर युद्ध भूमि में, हाँ, यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, तो मैं सब कुछ नष्ट करने आया हूँ। आई हैव कम हियर टू डिस्ट्रॉय ऑल पीपल। यहाँ कह रहे हैं भगवान, लोकान समाहर्तुम मिह प्रवृत्तः। हाँ, पूरा जो है क्षयकृत, हाँ, क्षयकृत डिस्ट्रॉयर, और अभी समाहर्तुम पूरा डिस्ट्रॉय, लोकान जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हैं सबको खत्म करने के लिए आया हूँ मैं। और फिर बता रहे हैं कौन कौन बच जाएंगे, विद द एक्सेप्शन ऑफ यू एंड, है ना, बस तुम पांडवों के अतिरिक्त जितने भी हैं सैनिक दोनों साइड में सब मरने वाले हैं। हाँ, और फिर ये बता के फिर भगवान कह रहे हैं इसलिए, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं इसलिए तुम उठो, अपना सब जो शोक है सब उसको त्यागो, हाँ, और जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम, और राज्य का भोग करो। मैंने कुछ निर्धारित किया है, तुम कुछ समय जो है राज्य का भोग करोगे, तो भी जीतो इस राज्य को और उसका भोग करो। मैंने पहले से ही सब कुछ मया वैते निहता पूर्वमेव। हाँ, मैंने पहले सब अरेंजमेंट कर दिया है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिना, तुम बस निमित्त बनो। हाँ, मैं चाहता हूँ तुम निमित्त बनो मेरे इस प्लानिंग में। तो भगवान कह रहे हैं आई हैव ऑलरेडी अरेंज्ड एवरीथिंग, मये वैते निहता पूर्वमेव। तो ये इसमें बता रहे हैं मैंने पहले से सब अरेंज कर दिया है, तुम बस निमित्त बनो और यश को अर्जित करो। मैं चाहता हूँ कि इस युद्ध का श्रेय तुम्हें जाए। हाँ, तो भगवान जो हैं वो यहाँ अपनी प्लानिंग बता रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में बता रहे हैं क्या, अच्छा जो जितने भी बड़े बड़े बहुत महारथी हैं दूसरी साइड में हैं, उनका क्या होने वाला है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमायवतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। तो ये जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, द्रोण हैं, भीष्म, जयद्रथ है, कर्ण हैं, और जितने भी और बहुत सारे योद्धा हैं, उसके इन लोगों के मेन नाम पता है, क्योंकि बहुत ही मतलब ये एक एक जो जैसे द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह अकेले काफ़ी हैं पांडवों को हराने के लिए। लेकिन इनका नाम यहाँ पे और भी नाम है, महाभारत में वो आते हैं। तो भगवान कह रहे हैं लेकिन इन सब को मैं ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ। ऑलरेडी दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी, मैं ऑलरेडी इनको ख़त्म कर चुका हूँ। तो इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम इनको मारो। हाँ, चिंता मत करो तुम बस युद्ध करो। और ये सारे हैं जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं
वो कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएंगे ना। युद्धस्व जेतासी रणे सपत्नान, तो युद्ध करो और जितने भी तुम्हारे शत्रु हैं उनके ऊपर तुम विजय प्राप्त करोगे। तो ये जो है भगवान ने अपना प्लानिंग बता दिया अर्जुन को। तो ये तो अर्जुन ने जब समझा ये प्लानिंग है भगवान का, तो अभी क्या, अब तो कुछ कर नहीं सकता, अब तो मुझे युद्ध करना ही है। इसलिए फिर जो है अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तवा, हाँ आप जैसा कह रहे हैं वैसा मैं कर रहा हूँ। तो ये है, सो वी हैव टू बिकम यस मैन, है ना। कृष्ण का हमें यस मैन बनना है, ठीक है। तो इसलिए हमें कभी भी इंडिपेंडेंट प्लानिंग नहीं करनी है। प्लानिंग करनी है, ठीक है, प्लानिंग है, हाँ प्लानिंग रिक्वायर्ड है। जैसे कोई सेवा है उसको हमें अच्छे से करना है। फॉर एग्जांपल कल प्रोग्राम है, ठीक है, और उसमें 200 लोग आने वाले हैं, तो अभी उसके लिए जो है प्रसादम बनाना है। तो फिर अभी क्या मेनू डिसाइड करना है, मेनू डिसाइड होगा, फिर जो भी आइटम चाहिए तो उसके लिए अभी 200 लोगों के लिए कितना क्वांटिटी वो चाहिए, तो उसको अभी अरेंज करना होगा। तो अगर कल 200 लोगों का प्रसाद बनने वाला है तो मुझे पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा कि 200 लोगों के लिए जो मेनू डिसाइड हुआ है, तो उस मेनू में जैसे राइस है तो कितना क्वांटिटी राइस चाहिए, है ना, कितना क्वांटिटी जो है अगर कुछ स्वीट बन रहा है तो कितना क्वांटिटी घी चाहिए उसमें, उतना है नहीं है, किचन में देखना पड़ेगा कितना है और कितना कम पड़ रहा है, जितना कम पड़ रहा है फिर उसे मंगवाना होगा। हाँ, तो पहले ही बताना पड़ेगा जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है उसको कि भाई इतना हमें आवश्यकता है, कल जो प्रोग्राम है उसमें ये रिक्वायरमेंट है, आप इसको मंगवा लीजिए। तो एक दिन पहले ही जो है वो सारी सामग्री आ जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम कुकिंग चालू कर रहे हैं तो उस समय हम ढूंढ रहे हैं अरे कहाँ है सामग्री, हाँ, तो वो फिर जो है बहुत ही ख़राब चीज़ होगी। हाँ, तो हमें भगवान की जो सेवा है वो अच्छे से हो तो उसके लिए प्लानिंग आवश्यक है। प्लानिंग इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड। लेकिन प्लानिंग किस लिए होना चाहिए? वो भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। जैसे यहाँ अर्जुन समझ गए कि युद्ध जो है वो भगवान चाहते हैं, तो भगवान की सेवा के लिए जो है मुझे युद्ध करना है ये, ठीक है। भगवान अभी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिए, आदेश दे दिए हैं कि तुम निमित्त बनो, तो मुझे निमित्त बनना है। तो ऐसे इसलिए हमें समझना है कि जो भी भगवान की सेवा है उसमें हमें प्लानिंग करनी है, कैसे उसको अच्छे से करें, वो प्लानिंग हमेशा सक्सेसफुल रहेगी, वही सफल है। हाँ, लेकिन बाकी जो भी प्लानिंग है जिसमें हम अपने इंजॉयमेंट का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो विफल ही होने वाला है। ठीक है, तो ये इतिहास जो है इसका प्रमाण है। हो सकता है कभी जो बहुत बद्ध हैं 3 गुणों में, वो इस सत्य को नहीं देख पाते हैं, है ना। ये सत्य को देखने के लिए थोड़ा सा जो है बहुत एनालिसिस करना और सब देखना, क्योंकि बहुत बार क्या है, एक तो है इसको लॉजिकली फिलोसॉफिकली समझना और एक है अनुभव से समझना। अधिकतर लोग अनुभव से समझते हैं, हाँ, फिलोसॉफिकली समझना इसको थोड़ा मुश्किल है। एक है दूसरों का जीवन देखकर लोग समझ जाते हैं। तो एनीवेज हमें समझना है इस चीज़ को, क्योंकि जब तक इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक क्या होता है, हम भगवान की जो प्लानिंग है उसको ना समझ के अपनी इंडिपेंडेंट प्लानिंग करते रहते हैं इस जगत में भोग करने की, और वही हमारे सारे दुखों का कारण है। तो इसलिए जो ऐसे जो उदाहरण हैं तो हम देखते हैं हनुमान जी का है, हनुमान जी का उदाहरण है। तो हनुमान जी जब हम देखते हैं, जब उनको ये टास्क मिला कि सीता माता का पता लगाइए, तो ठीक है, तो हनुमान जी का जो दल था, तो कौन सा दल था, वो अंगद का जो दल था। तो सुग्रीव ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा, एक एक दल को एक एक दिशा में भेजा। तो जो अंगद का दल था वो जो है दक्षिण की दिशा में वो गया था, और 1 महीने का समय दिया था सुग्रीव ने सबको कि 1 महीने के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्या हुआ, कहाँ सीता माता का पता चला या नहीं चला। और ये होता है अगर पता नहीं लगा पाए तो फिर जो है दंड मिलेगा उसको, जो पता लगाएगा उसको जो है पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अंगद का जो दल है उस पे जो है सबकी बहुत उम्मीद होती है, क्योंकि वहाँ उसमें हनुमान जी होते हैं, जामवान होते हैं, सब जो है महारथी उस दल में होते हैं। हाँ, तो सबकी उम्मीद होती है, और वो सबसे लेट होते हैं, 1 महीने से ऊपर गुजर जाता है, फिर भी उनको पता नहीं चलता है कहाँ है सीता माता, कहाँ, वो ढूंढते रहते हैं वो, लेकिन उनको पता ही नहीं चलता है कहाँ पर है। फिर संपाति से पता चलता है, संपाति से पता चलता है कि हाँ रावण जो है ये उधर रहता है और वही सीता का अपहरण करके ले गया है। तो तुम्हें लंका में सीता कहाँ मिलेगी, लंका में मिलेगी। अभी लंका जाना है तो लंका भी कैसे जाएंगे, हाँ,
क्योंकि समुद्र पार करना पड़ेगा। लेकिन अभी तो वहाँ डिस्कशन होता है सबका कि अभी कैसे करेंगे। तो अभी यहाँ समस्या आ रही है ना, अभी एक समस्या आ गई है, तो अभी इसको सॉल्व करना है। तो इसलिए सॉल्यूशन करना है, सेवाओं में जो भी समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन करना है ना। और उसके लिए जो भी आवश्यकता है, प्लानिंग या स्ट्रैटेजी, जो भी चीज़ें हैं वो सब लगानी है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखेंगे उसमें बहुत अंतर है ना उसमें। और जैसे भौतिकतावादी लोग जिस तरीके से प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से बनाते हैं, और जो भक्तगण, जैसे यहाँ हनुमान जी का उदाहरण देखेंगे तो बहुत अंतर है इसमें, हाँ। तो हम देखते हैं अभी हनुमान जी को तो पता भी नहीं होता है कि उनमें वो उतनी शक्ति है कि वो जा सकते हैं। सब वहाँ डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन हैं जो 100 योजन की छलांग लगा सकते हैं, हाँ। क्योंकि 100 योजन दूर होती है लंका, और 100 योजन की जो है समुद्र है उसको पार करना है। तो अभी सब वानर हैं तो आपस में डिस्कशन करते हैं कि अभी कौन जा सकता है लंका, हाँ। तो जामवान बोलते हैं मैं जा सकता था लेकिन अभी मैं वृद्ध हो गया हूँ, हाँ, तो इसलिए मेरे लिए संभव नहीं है। फिर अंगद फिर बोलते हैं 100 योजन मैं छलांग लगा तो लूँगा, चला तो जाऊँगा, लेकिन वापस आ पाऊँगा नहीं आ पाऊँगा इसमें डाउट है, हाँ। लेकिन फिर जामवान बोलते हैं कि नहीं अंगद, तुम इस दल के नेता हो तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए, है ना, किसी और को जो है ये कार्य करना चाहिए। और जब ऐसे सब देख रहे होते हैं सब कौन करेगा, तो जामवान फिर बोलते हैं हनुमान तुम क्यों शांत हो, तुम ये चीज़ कर सकते हो, हाँ। तो हनुमान, क्योंकि हनुमान जी को ये ऋषियों ने शाप दिया होता है कि तुम अपनी सारी शक्तियाँ भूल जाओगे, क्योंकि उनको जब बहुत शक्तियाँ मिल जाती हैं तो उससे जो है उत्पात मचा रहे होते हैं। तो इसलिए ऋषिगण जो है उनको ये शाप देते हैं कि तुम भूल जाओगे, तुम्हें जब तक कोई तुम्हारी शक्तियाँ याद नहीं दिलाएगा तब तक तुम भूले रहोगे अपनी शक्तियों को। तो जामवान को ये चीज़ पता होती है, जामवान वहाँ फिर हनुमान जी को उनकी सारी शक्तियाँ हैं वो याद दिलाते हैं, हाँ। और फिर जो है हनुमान जी फिर कुछ सोचते नहीं है, वो बस छलांग लगा देते हैं वो, हाँ। तो पूरी जो है महेंद्र पर्वत पे जाके वो छलांग लगा लेते हैं, और फिर रास्ते में फिर जैसे जैसे जो चीज़ आती जाती है उसके अनुसार उसके वो सॉल्यूशन करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, हाँ। तो उन्होंने ऐसा, मतलब हनुमान जी ने ऐसा नहीं सोचा था कि रास्ते में अभी जो है वो राक्षसी आएगी, हाँ, उनको पकड़ने के लिए, उनकी छाया को पकड़ लेती है वो, हाँ। और उसको फिर ऐसे उससे भिड़कर आगे चलते आते हैं, हाँ। तो ऐसे फिर तो जो भी रास्ते में जो भी विघ्न आता है उसको हनुमान जी सॉल्व करते आते हैं। तो हमें भी ऐसे ही है, हम सेवा करेंगे, ठीक है। एक चीज़ है, एक टारगेट है कि जैसे हनुमान जी का एक था कि सीता माता का पता लगाना है, अभी लंका जाना है, लंका में होंगी, ठीक है, तो लंका को भी खोजना है, तो लंका भी कैसे भी पहुंचना है अभी, तो बस चल पड़े वो। और फिर रास्ते में जैसे जैसे होगा तो भगवान के ऊपर निर्भरता है ना, ये पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझने का है कि भगवान के ऊपर निर्भरता। और एक हम देख सकते हैं एक कॉन्फिडेंस, है ना। तो इसलिए भक्तों को जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अपने अहंकार के ऊपर या अपने दम पे जो है कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस किस पे होता है? भगवान पे कॉन्फिडेंस होता है, हाँ। तो हनुमान जी का हम देखते हैं कि उनको भगवान के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो जैसे ही उनको अपनी शक्ति, अपनी क्षमता समझ में आई, अच्छा मेरी इतनी क्षमता है तो क्षमता पूरा यूज़ करना है भगवान की सेवा में। तो अभी जो टारगेट है, अभी ये सेवा मिली है कि सीता माता का पता लगाना है, और तो अभी इसमें पूरा अपना 100% जो है इसमें देना है। तो ठीक है, तो अभी 100 योजना छलांग लगानी है तो मैं लगा सकता हूँ, हाँ। जामवान ने याद दिला दिया तो वो फिर छलांग लगाते हैं और पहुँचते हैं, हाँ। और फिर वहाँ पे बड़े ही बुद्धिमत्ता से कार्य करते हैं। पूरे सुंदरकांड का महत्व एक्चुअली यही है। पूरा जो रामायण में सुंदरकांड है तो उसमें हनुमान जी अपने आदर्श से दिखा रहे हैं कैसे सेवा करनी चाहिए भगवान की, हाँ। सेवा कैसे होती है, कोई भी हमें टारगेट मिले कि चलो ठीक है ये करना है, तो अभी उसमें हमें दिमाग लगाना है, उसमें कैसे उसको अच्छे से करें। और उसमें जो भी विघ्न आए तो उसको सॉल्व करने का, ऐसे नहीं कि कुछ उसमें विघ्न आ गया तो हम डायरेक्ट जो है गुरु के पास जा रहे हैं, हाँ। ऐसे गुरु ने आदेश दिया शिष्य को कि ये करो, हाँ। तो अभी शिष्य जो है हर एक कुछ जो भी उसमें प्रॉब्लम आ रही तो हर चीज़ के लिए जो है गुरु के पास जा रहा है। गुरु ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, नहीं, उसे जो है जो भी समस्या आ रही है उसे भगवान ने बुद्धि दी है, उससे सुलझाने का प्रयास करना है, हाँ। और जब अगर ऐसी है बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, सॉल्व नहीं हो पा रही उसकी बुद्धि से, तो फिर ठीक है, फिर जो है वो गुरु की मदद ले। जैसे यहाँ अर्जुन के केस में हम देखते हैं, अर्जुन जो है अपनी समस्या नहीं सुलझा पा रहे हैं, तो उस समय भगवान अर्जुन की मदद करते हैं। लेकिन हनुमान जी जो है बेस्ट उदाहरण है सेवा, कैसे सेवा होती है भगवान की, हाँ। तो इतनी सारी, तो वहाँ जैसे ही वो लंका में पहुँचे तो उन्होंने अपना आकार बिल्कुल छोटा कर लिया, हाँ।
इतना छोटा, और फिर समय की प्रतीक्षा करी, क्योंकि उन्होंने देखा कि लंका तो ऐसी इतनी बड़ी सिक्योरिटी है कि हवा भी घुसेगी तो पता चल जाएगा, तो अभी मैं इसके अंदर कैसे घुसूँ कि किसी को पता नहीं चले। हाँ, तो दिमाग लगाते हैं वो। पहले उनको लंकिनी मिलती है, हाँ, लंकिनी पहले चैलेंज करते, तुम कैसे एंटर कर रहे हो लंका में, मेरी अनुमति के बिना कोई यहाँ एंटर नहीं कर सकता। हाँ, तो हनुमान जी उसको एक झापड़ देते हैं और लंकिनी जो है वो नीचे गिर जाती है। और लंकिनी फिर बोलती है, ओ मुझे लगता है अभी लंका के विनाश का समय आ गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था जब वो दिन आएगा कि एक बंदर तुम्हें थप्पड़ मारेगा और तुम नीचे गिरोगी, तब समझ लेना वो दिन है असुरों के विनाश का, लंका के विनाश का वो दिन होगा, है ना। तो फिर लंकिनी जो है वो ऐसा कह के फिर हनुमान जी फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, और आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ देखते हैं अब उनको अभी किसको ढूंढना है, सीता माता को ढूंढना है। ठीक है, तो अभी सीता माता को कहाँ ढूंढेंगे वो, तो वो गए रावण के महल में। महल में देखा तो रावण की इतनी सारी रानियाँ हैं, हाँ, इतनी सारी जो हैं स्त्रियाँ हैं, और सब बहुत ही ऐसी अधनंगी अवस्था में हैं सब। कोई नशे में है, कोई ऐसे है। और अभी हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, अभी हनुमान जी का टास्क ही है सीता माता को ढूंढना। हाँ, तो अभी स्त्रियों के बीच में नहीं ढूंढेंगे तो कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए अभी वो देख रहे हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे हैं सबको। तो उनको फिर मन में विचार आता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये है, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, तो ब्रह्मचारी को तो स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए, और यहाँ पे जो है ये सारी स्त्रियाँ जो हैं वो भी ऐसी अवस्था में हैं, तो भी कैसे होगा। हाँ, तो कहीं मैं ब्रह्मचर्य का नियम तो नहीं तोड़ रहा हूँ। तो फिर हनुमान जी, नहीं, लेकिन अब मैं एक स्त्री को ढूंढ रहा हूँ, स्त्रियों के बीच में नहीं ढूंढूंगा तो कहाँ ढूंढूंगा। हाँ, तो इसलिए, लेकिन मैं उनको भोग करने की दृष्टि से नहीं देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। ऐसे फिर हनुमान जी अपने आप को समझाते हैं। हाँ, और वो अपनी सेवा कंटिन्यू करते रहते हैं ऐसे करके। फिर जब मंदोदरी को देखते हैं तो हनुमान, वहाँ वर्णन आता है, हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है यही सीता होगी। हाँ, क्योंकि मंदोदरी जो है वो बहुत ग्रेव और मतलब ऐसा दिखती हैं हनुमान जी को। तो वहाँ वर्णन है, हनुमान जी बहुत बिल्कुल जैसे बंदर जैसे खुश होते हैं, है ना, अपनी पूछ को जो है वो चूमते हैं, हाँ, ऐसे करके बहुत वो खुश होते हैं। लेकिन थोड़े समय में फिर सोचते हैं, नहीं, लेकिन अगर सीता होती तो ऐसे कैसे वो रावण के इतने निकट कैसे वो लेटी हो सकती है। हाँ, तो ऐसा तो ये सीता तो नहीं हो सकती। तो ऐसे करके फिर से मायूस हो जाते हैं। हाँ, फिर जो है ढूंढते रहते हैं, कहीं नहीं मिलते। फिर जो है फिर लास्ट में पहुँचते हैं अशोक वाटिका में, उनको सुनने को मिलता है कहीं से। फिर अशोक वाटिका पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं कि अभी हाँ, अच्छा सीता, यहाँ यही सीता तो बिल्कुल जो है तपस्विनी जैसी दिख रही हैं। हाँ, और मायूस हैं, राम के विरह में। हाँ, तो उनको देख के समझ जाते हैं हनुमान जी की ये। तो हनुमान जी जो हैं फिर सीता माता को देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन अभी सोचते हैं अभी कैसे जो हैं उनसे मिलें, क्योंकि सारी जितनी भी राक्षसनियाँ हैं वो घेरे हुई हैं, वो निगरानी रख रही हैं। तो अभी पता नहीं चलना चाहिए कि अभी मैं आया हूँ यहाँ पे, मतलब बिल्कुल सीक्रेट मिशन है ये। हाँ, तो इस तरीके से जो है वो सोच रहे होते। तो हम देखते हैं वहाँ हनुमान जी हमेशा दिमाग लगा रहे हैं, बहुत बुद्धि, तो बुद्धि योग, जो बुद्धि योग है उसका वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे करना है, कैसे भगवान की सेवा है तो उसमें कैसे बुद्धि लगानी है। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी करे जा रहे हैं। हाँ, नहीं, तो सेवा है, अभी उसको कैसे अच्छे से करना है। तो हनुमान जी हमेशा ध्यान रख रहे हैं कि मैं कहीं मिशन को स्पॉइल नहीं कर दूँ, है ना। मैं अभी सीता माता मिल गई हैं तो अभी भगवान राम का संदेश जो है वो उनको यथारूप में पहुँचा दूँ। हाँ, ये अभी उनका जो है होता है। हाँ, ये वो सोचते हैं कि अभी ये करना है। तो वो हम देखते हैं वो तो भगवान राम का संदेश भी देते हैं सीता माता को। सीता माता का जो संदेश है वो भगवान राम के लिए लेते हैं। हाँ, और फिर जब ये पूरा हो जाता है उसके बाद फिर वो देखते हैं अभी रावण की शक्ति को आंकना है। अभी क्यों? क्योंकि अभी हम युद्ध करने आएंगे तो जो शत्रु है उसकी शक्ति कितनी है वो आंकना ज़रूरी है। तो प्लानिंग है ना, यहाँ देखिए हनुमान जी प्लानिंग कर रहे हैं, अभी आगे का सोच रहे हैं। प्लानिंग मतलब क्या है? बेसिकली आगे का सोचना, है ना। आगे क्या होने वाला है उसके अनुसार अभी से ही प्रेजेंट में ही वर्तमान में तैयारी करना और आगे उसको फेस करने के लिए तैयार रहना। ठीक है, बेसिकली प्लानिंग इसके लिए है। तो इसलिए भगवान की सेवा में भी आगे क्या होने वाला है उसको अगर वो हम देख सकते हैं, ऑफ कोर्स वो देखने की क्षमता भी सब में नहीं होगी, गुरु में होती है। इसलिए गुरु हम बोलते हैं, गुरु जो है मार्गदर्शन देंगे। मार्गदर्शन उसको देना जो आगे देख सकता है, भविष्य का देख सकता है। तो इसलिए जब शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो वो सफल होगा, वो है ना, वो उसकी प्लानिंग सही रहेगी, गुरु के प्लानिंग के अनुसार चले वो। तो ये उसके लिए फॉर्मूला है।
अभी यहाँ जो है हनुमान जी क्योंकि इतने उन्नत भक्त हैं, है ना, और तो इसलिए भगवान उनको बुद्धि दे रहे हैं कि देखो आगे अभी क्या होना है, ठीक है, तो उसके अनुसार अभी करिए सेवा। तो अभी आगे पूरी सेना, वानर सेना आने वाली है युद्ध के लिए, तो अभी रावण की जो पूरी लंका है उसके जितनी भी सिक्योरिटी है उसको समझना और रावण की शक्ति को आंकना, ये जो है अभी महत्वपूर्ण कार्य है, ठीक है। तो अब फिर हनुमान जी फिर ये चीज़ करते हैं, तो इसलिए वो वहाँ वर्णन है, वहाँ वो खड़े हो जाते हैं, सबको चैलेंज करते हैं, एक एक करके रावण भेजता है अपने सैनिकों को, और हनुमान जी एक एक करके सबको मारते जाते हैं। और लास्ट में जब इंद्रजीत आता है तो इंद्रजीत भी समझ जाता है कि ये तो इस वानर को मार नहीं सकते, है ना, मारना संभव नहीं है, लेकिन मैं प्रयास कर सकता हूँ इसको पकड़ने का, है ना। इंद्रजीत भी जब युद्ध करते हैं हनुमान जी के साथ तो उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये वानर जो है ये भी साधारण नहीं है, क्योंकि मेरे से कोई नहीं बच सकता, मेरे से ये बच रहा है, इसका मतलब ये साधारण नहीं है और इसको मार नहीं सकता। मतलब इंद्रजीत को ही रियलाइज़ होता है कि इनको मार नहीं सकता मैं, तो इंद्रजीत सोचता है कि चलो ठीक है, लेकिन पकड़ जरूर सकता हूँ। तो इसलिए इंद्रजीत उनको पकड़ने के लिए जो है अस्त्र चलाते हैं, कौन सा, ब्रह्मा का जो अस्त्र है। लेकिन हनुमान जी को ब्रह्मा से ऑलरेडी वरदान मिला होता है कि मेरे जो अस्त्र हैं वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेंगे और ये हनुमान जी जानते होते हैं अच्छे से। लेकिन फिर भी जब इंद्रजीत जब वो अस्त्र छोड़ता है तो ब्रह्मा जी के प्रति जो आदर है उसके कारण जो है वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, उससे बचते नहीं उस अस्त्र से, है ना। तो उससे फिर क्या होता है, उससे एक तरह से वो जो है रस्सी में जकड़ जाते हैं। वो मतलब ऐसा अस्त्र होता है जैसे ही वो हनुमान जी के शरीर को टच करता है तो वो पूरा जो है पूरा रस्सी से वो जकड़ जाते हैं। तो जितने भी असुर होते हैं वो देख के खुश रहते हैं, अरे वाह, हैं। और फिर जो है वो उनके पास अपनी रस्सियाँ होती हैं, तो अपनी रस्सी लेके जाते हैं और वो हनुमान जी के पैर, हाथ पैर बांध देते हैं उस रस्सी से। लेकिन इंद्रजीत जो है वो बोलता है अरे कैसी मूर्खता करी इन लोगों ने, क्योंकि इंद्रजीत जानते हैं कि अगर मतलब ये जो अस्त्र है वो तभी काम करेगा, मतलब अकेला काम करेगा, अगर इसके साथ दूसरी चीज़ अगर डाल दी तो फिर इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो हुआ क्या एक्चुअली, जैसे ही असुरों ने हनुमान जी के हाथ पैर बांधे दूसरी रस्सी से, तो तुरंत जो इंद्रजीत ने जो रस्सी फेंकी थी उस रस्सी का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी हनुमान जी दिखा रहे होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं कि मैं अभी बंधन में हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हनुमान जी की इच्छा होती है रावण से मिलने की। हाँ, अब चलो रावण से मिले, तो बहुत रावण के जितने भी असुर थे उन सबको बहुत मार दिया, अभी रावण से हम मिलेंगे और डायरेक्ट जो है भगवान का संदेश उसको देंगे, उसको एक लास्ट चांस देंगे सुधरने का। तो ये सोच के जो है हनुमान जी बंधे होने का नाटक करते हैं और जो है उनको फिर ऐसे रावण के सामने ले जाते हैं। और फिर वहाँ बहुत ही अद्भुत संवाद होता है। हाँ, हनुमान जी बिल्कुल निडर होके रावण को बताते हैं। और फिर रावण जो इतना क्रोधित हो जाता है कि बोलता है इस दूत को मार दो। हाँ, तो विभीषण फिर बोलते हैं नहीं, दूत को मार नहीं सकते, आप उनको कुछ जो है बाकी कोई दंड दे सकते हैं। तो रावण फिर क्या बोलता है कि इन वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो चलो इसकी पूंछ जला दो। हाँ, तो ऐसे करके हनुमान जी की पूंछ को जो है वो जला देते हैं। लेकिन फिर हनुमान जी को क्या अनुभव होता है कि उनको जो गर्मी है उसका अनुभव नहीं होता है उनको। हाँ, इनफैक्ट उनको वहाँ वर्णन है कि उनको ऐसा लगता है उनको ठंडक का अनुभव होता है। उनको मतलब पूंछ में आग लगाई है लेकिन उनको ठंड की अनुभूति होती है। हाँ, तो फिर बोलते हैं ज़रूर जो है सीताराम की कृपा के कारण ऐसा है, तो लेकिन अभी जो है अब क्या करें। तो फिर उनको फिर आइडिया आता है चलो अभी इसका आग लगाई तो इससे कुछ तो जलना ही है, तो अभी लंका को जलाएंगे। हाँ, तो और अभी बहुत हो गया नाटक जो है बंधन का, है ना, अपने आप को बंधे हुए दिखाने का बहुत नाटक कर लिया। और इंद्रजीत को पता होता है ये कि ये बंधे हुए नहीं है ये नाटक कर रहा है ये, इंद्रजीत को पता होता है। लेकिन अभी इंद्रजीत बोल भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंद्रजीत अगर बोलेगा तो उसका जो सब सोच रहे थे इंद्रजीत ने पकड़ लिया हनुमान को। हाँ, लेकिन अगर इंद्रजीत अभी बोल देंगे कि नहीं वो खुला ही है, पकड़ा हुआ नहीं है, तो इंद्रजीत की जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी। तो इसलिए अहंकार के कारण इंद्रजीत भी बोला नहीं कि हनुमान जो है नाटक कर रहे हैं। लेकिन इंद्रजीत को पता होता है कि हनुमान नाटक कर रहे हैं खुले ये बंधे होने का। हाँ, तो इस तरीके से फिर हम देखते हैं हनुमान जी पूरी लंका को भस्म कर देते हैं, पूरी लंका को जला देते हैं। और आखिरी में ये घोषणा करते हैं
कि भगवान राम की सेना में मैं सबसे छोटा सैनिक हूँ। और ऐसा कह के बहुत ज़ोर से रावण के सामने बहुत ज़ोर से कह के फिर वो जो है और अपने पैर से रावण के महल का एक जो पिलर होता है उसको ध्वस्त करके फिर जो है छलांग लगाते हैं। हाँ, फिर पहले पूंछ में जो आग है उसको बुझाते हैं पानी में, जो समुद्र है समुद्र में पानी में डाल के, और फिर जो है वहाँ से फिर छलांग लगाते हैं महेंद्र पर्वत की ओर, जहाँ पे सारे वानर सैनिक इंतजार कर रहे होते हैं हनुमान का। वहाँ वर्णन है, जब हनुमान जब महेंद्र पर्वत से जब छलांग लगा रहे होते हैं लंका की ओर जाने के लिए, तो जितने भी वानर हैं वो सब एक टांग पे खड़े हो जाते हैं और एक टांग पे खड़े होकर बोलते हैं हम ऐसे ही खड़े रहेंगे जब तक आप वापस नहीं आओगे, जल्दी से वापस आइए, हाँ हम इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो इस तरीके से जो है वानर सब इंतज़ार प्रतीक्षा कर रहे होते हैं हनुमान जी कब वो सीता माता का पता लगा के आएंगे। तो ये जो पूरा, तो हम देखते हैं तो हनुमान जी ने आगे जो युद्ध होने वाला है उसका पूरा आकलन करके अपनी जो सेवा है, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ सीता माता का पता लगाना तो सिर्फ वही पता लगा के आ गए, वो नहीं, उनको पता है अभी क्या क्या होना है, अभी क्या क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार उन्होंने सब चीज़ वो करी, तो सारी इन्फॉर्मेशन ली और भगवान राम को फिर आके वो सब इन्फॉर्मेशन देते हैं। और फिर इसलिए फिर भगवान राम कहते हैं, वहाँ वर्णन आता है हाँ कि हनुमान आप सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं। सेवक की 3 श्रेणियाँ होती हैं। तो एक श्रेणी क्या है, बिल्कुल निचली श्रेणी, मतलब वो सेवक है ही नहीं, क्या है, उसको जो कहा जाता है वो भी नहीं करता है वो। हाँ, फिर दूसरा श्रेणी है जिसको कहा जाता है उतना करता है, जितना कहा स्वामी ने जितना कहा उतना वो करेगा। फिर तीसरी श्रेणी है जो कहा उससे अधिक करेगा, मतलब जितना कहा है उतना तो करेगा ही, लेकिन जो स्वामी का हृदय है ना, अभी क्या क्या स्वामी क्या क्या करने वाले हैं, क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है, उसके अनुसार वो, मतलब वो उसके अनुसार फिर वो सेवा करेगा। तो इसमें हो सकता है कि आगे का भी कहा नहीं है स्वामी ने, लेकिन वो जानते हैं कि आगे ये करने वाले हैं, तो अभी उसके लिए क्या आवश्यकता है वो अभी कर लो। जैसे यहाँ हनुमान जी का उदाहरण है कि आगे अभी युद्ध होने वाला है, तो अभी रावण की सारी शक्तियाँ उसको आंक लो, सारे जो उसके सैनिक हैं उसके पास क्या क्या अस्त्र हैं, क्या पूरी जो नगरी, पूरी लंका नगरी जो है उसके कितने द्वार हैं, है ना, कहाँ कहाँ क्या द्वार है और हर द्वार पे क्या प्रोटेक्शन है, क्या सिक्योरिटी है, ये सब पता कर लो। हाँ, और उसके बाद फिर जब हम युद्ध के लिए आएंगे तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो काम आएगी। हाँ, तो ये जो है इस तरीके से, तो इसलिए बुद्धि है ना, बुद्धि हमें अच्छे से लगानी है भगवान की सेवा में। हाँ, जो भी सेवा है, तो बहुत सारी सेवाएं हैं भगवान की। तो जो भी सेवा मिले उसको अच्छे से करने के लिए उसमें थोड़ी प्लानिंग आवश्यकता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग बिल्कुल ज़ीरो कर दें हम, वो नहीं होगा, प्लानिंग होगी, लेकिन वो भगवान की संतुष्टि के लिए होगी, तो जो है उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। जैसे हम हनुमान जी का केस देख रहे हैं, ठीक है। और ऐसे हम देखते हैं पांडवों का भी, यही पांडव भी जो हमेशा भगवान के ऊपर ही निर्भर रहे, कभी वो इंडिपेंडेंटली प्लानिंग नहीं किए। जैसे हम देखते हैं कभी भी अगर हमें कहीं जाना होता है, हाँ, कहीं पर भी, जैसे हम इवन अभी हम देखते हैं जैसे कार्तिक होती है, कार्तिक मास में हम तीर्थ पे जाते हैं, वृंदावन यात्रा पे जा रहे हैं, तो भी फिर बहुत प्लानिंग करनी पड़ती है, नहीं कि पहले टिकट बुक करो, टिकट बुक करके फिर सब जो है वहाँ होटल बुक करो, होटल पे फिर रहेंगे, फिर वहाँ का जो टाइम शेड्यूल है उसके अनुसार पहले से ही बताना पड़ेगा कि टाइम शेड्यूल क्या है ना, ताकि हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं जो पांडव हैं, पांडवों को जब जाना पड़ा वनवास 13 साल के लिए, तो उन्होंने कोई ऐसा कोई प्लानिंग नहीं किया कि अभी वन में कैसे रहेंगे। हाँ, तो वन में जो है अभी चलो पहले अरेंजमेंट कर दें वहाँ रहने का, उसके बाद जाएंगे, नहीं, अभी जो है निकलना है। वन में जाके भगवान के ऊपर निर्भर, है ना, पूरे इसे कहते हैं भगवान के ऊपर निर्भरता, कि भगवान जो भी अरेंजमेंट करेंगे उस पर हम उसके अनुसार उसी पर हम संतुष्ट रहेंगे। तो ये बताइए, एक्चुअली संन्यास का लेवल है, ये संन्यास का ये स्तर है कि भगवान के ऊपर पूरी निर्भरता। एक्चुअली हम सबको उस स्तर पे आना है। हाँ, कि हर सिचुएशन में हम भगवान पर निर्भर रहें। हाँ, और जो भी परिस्थितियों उसमें भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने का प्रयास करते रहें। तो इसलिए हम देखते हैं वनवास में भी इवन जो है पांडव जो हैं भगवान पे निर्भर रहे, भगवान जैसे जैसे आदेश करते गए वैसे वैसे जो है वो करते गए। जैसे हम देखते हैं कि दुर्योधन ने प्लानिंग करी पूरी, इवन जब पांडव जब वन में थे तब भी दुर्योधन नहीं माना, तब भी वो जो है उनको जो है किसी ना किसी तरीके से परेशान करने के लिए
प्लानिंग करता रहता था वो, उसकी प्लानिंग हमेशा ही रहती थी कैसे इनको परेशान करें, कैसे इनको सताया जाए। हाँ, तो एक दिन दुर्वासा मुनि आते हैं दुर्योधन के पास। हाँ, और दुर्योधन उनकी सेवा करता है और दुर्वासा मुनि बहुत संतुष्ट होते हैं। तो दुर्योधन को बोलते हैं, दुर्योधन मांगो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगते हो। तो उस समय दुर्योधन कुछ नहीं बोलता, दुर्योधन बोलता है मैं अब जब समय आएगा तब मैं बताऊँगा, ठीक है। तो ऐसे ही तो ये समय होता है जब वनवास, जब पांडव जो है वन में हैं। हाँ, और उस समय दुर्वासा मुनि फिर से जो है मिलते हैं दुर्योधन से। तो दुर्योधन बोलता है, आप दुर्वासा मुनि आपने मुझे एक बार पहले कहा था कि आप जो हैं कोई वर देंगे मुझे। तो दुर्वासा मुनि बोले हाँ बिल्कुल कहा था, बिल्कुल बताइए। और उस समय आपने कहा था कि जब आप समय आएगा तो आप मांगेंगे, तो बिल्कुल आप मांगिए, आज मांगिए, आप क्या चाहते हैं। तो दुर्योधन बोले मैं चाहता हूँ कि आज आप और आपके जितने भी शिष्य हैं वो जाके युधिष्ठिर महाराज के यहाँ पे भोजन करें। तो एक्चुअली उसमें दुर्वासा मुनि भी सोचते हैं युधिष्ठिर महाराज तो अभी वन में है और उनके पास इतनी कोई सुख सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास, नौकर चाकर ये सब कुछ भी नहीं होगा। तो मैं और मेरे 10,000 शिष्य, दुर्वासा मुनि कितने 10,000 शिष्य हैं, तो इन सबको कैसे वो जो हैं करेंगे। लेकिन अभी मैंने दुर्योधन को वर भी दिया है, अभी इसकी इच्छा है, चलो ठीक है। तो दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं एक दुर्योधन से जो उन्होंने वादा कर रखा था उसे पूरा करने के लिए। और वो सोचते हैं ठीक है युधिष्ठिर महाराज क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों का कर्तव्य है साधुओं की सेवा करना, तो जैसे भी करेंगे करनी पड़ेगी, उनको करनी चाहिए। तो ये सोच के जो है दुर्वासा मुनि चले जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि वहाँ पहुँचते हैं, युधिष्ठिर महाराज उनकी सेवा करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और फिर और हाँ ये भी कहते हैं, दुर्योधन जो है ये भी कहता है कि आप जाना कब, एक पर्टिकुलर टाइम बताते हैं, शाम का समय। वो समय कब है, जब द्रौपदी भी जो है खाना ले चुकी है उसके बाद जाइएगा आप, क्योंकि ये चीज़ पता होती है उनको कि है ना वो अक्षय पात्र है उनके पास, तो लेकिन वो तब तक ही वो अनलिमिटेड खाना दे सकता है जब तक द्रौपदी ने उसमें नहीं खाया है। तो इसलिए दुर्योधन स्पेशली बोलते हैं दुर्वासा मुनि को कि इस समय पे जाना, क्योंकि वो समय कब होता है, वो समय है जब द्रौपदी भी आहार ले चुकी है। हाँ, तो उसके बाद तो जो है फिर, और ये क्यों दुर्योधन ने अरेंज किया होता है, क्योंकि दुर्योधन को पता होता है दुर्वासा मुनि जो है एक बार अगर क्रोधित हो गए किसी से तो वो तो फिर जो है नष्ट ही हो जाएगा वो। तो ये दुर्योधन चाहता था कि किसी तरीके से दुर्वासा मुनि युधिष्ठिर महाराज पे क्रोधित हो जाएं और क्रोधित होकर उनको शाप कुछ दे दें और इससे जो है पांडवों का जितना अहित होना है अहित हो जाए। हाँ, दुर्योधन को इसमें मज़ा आता था, तो ये उसने प्लानिंग करी पूरी। हाँ, और कुछ हद हम देखते हैं वो सफल भी हुआ, क्योंकि हम देखते हैं वो उस दुर्वासा मुनि ठीक उसी समय पहुँचे जब द्रौपदी ले चुकी थी आहार। हाँ, और उसके बाद जब युधिष्ठिर महाराज ने उनका स्वागत किया, हाँ, और उनसे पूछा कि कैसे सेवा कर सकते हैं, तो फिर दुर्वासा मुनि ने कहा कि हम आपके यहाँ पे, मेरे पूरे सारे शिष्य हैं, 10,000 शिष्य हैं, हम सबके लिए आप जो है आहार का बंदोबस्त करिए, हम बस अभी जो है स्नान करके आ रहे हैं और अभी आएंगे तो आप जो है इसकी तैयारी कर लीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज तो बोलते हैं हाँ बिल्कुल 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 आप स्नान करिए, हम उतनी देर में व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे करके वो जाते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी चिंतित हो रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज बुलाती हैं द्रौपदी को कि क्या हो सकता है अरेंजमेंट, व्यवस्था हो सकती है। तो द्रौपदी कहती है नहीं अब तो कैसे, मैं आहार ले चुकी हूँ। हाँ, तो अब कैसे व्यवस्था होगी, अब तो संभव ही नहीं है। अक्षय पात्र मतलब मैंने अगर आहार नहीं लिया होता तो तब तक संभव था, जितने भी हैं 10,000 हैं, 20,000 हैं, 10 लाख हैं, सबको हम दे सकते हैं, लेकिन अभी नहीं हो सकता। तो अभी युधिष्ठिर महाराज और चिंता में पड़ जाते हैं कि अब तो क्या होगा। उनको पता होता है दुर्वासा मुनि का जो व्यवहार है, हाँ, कि अगर वो क्रोधित हो गए तो गए फिर, हाँ, तो फिर शाप मिलना ही मिलना है। तो फिर अभी वो बहुत जो है चिंता में जाते हैं, और स्वाभाविक है क्योंकि वो चिंता में होते हैं, पांडव जब भी चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं तो भगवान कृष्ण का वो स्मरण करते हैं। तो ऐसे सब जो हैं बहुत ही परेशान, बहुत वो चिंता में आ जाते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान वहाँ तुरंत उपस्थित हो जाते हैं। हाँ, और भगवान फिर द्रौपदी से कहते हैं द्रौपदी जरा देखो उस पात्र में कुछ बचा हो, कुछ तो बचा होगा। तो द्रौपदी बोलती नहीं कुछ नहीं बचा है, मैं तो पात्र जो है धो भी चुकी हूँ, हाँ, धुल भी चुके हैं। तो भगवान कहते हैं नहीं देखो जरा ध्यान से देखो, अगर एक कुछ निवाला भी बचा हो। हाँ, तो द्रौपदी जो है बड़ी मुश्किल से देखती है, तो जो है एक पार्टिकल, बहुत आधा सा एक दाना होता है चावल का, तो वो जो है भगवान फिर उसको लेते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। और जैसे ही भगवान उसे ग्रहण करते हैं तो दुर्वासा मुनि और उनके इतने भी शिष्य होते हैं
उनको भी उनको डकार आती है ऐसे कि उन्होंने बहुत, उनका पेट बहुत भर गया हो, हाँ उनका पेट इतना भर गया हो कि उनको पूरा मतलब गले तक ऐसा भर गया कि वो कुछ नहीं ले सकते। तो दुर्वासा मुनि फिर सोचते हैं, अरे अभी तो हम जो हैं हम इतने मतलब अभी तो युधिष्ठिर महाराज ने व्यवस्था करी होगी लेकिन हम कुछ खा नहीं सकते अभी, हाँ तो अभी क्या करें। तो इसलिए क्या होता है, स्नान करके वो लोग जाते ही नहीं युधिष्ठिर महाराज के पास हैं, वो लोग जो हैं निकल जाते हैं वहाँ से। तो हम देखते हैं कैसे जो हैं, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने कोई प्लानिंग नहीं करी है ना, कोई यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं थी अभी क्या करेंगे। हाँ और एक्चुअली ये हमारे, हम कितना ही प्लानिंग कर ले वो कभी भी जो है हमारी जो शक्ति है और वो क्या है, सीमित है, सोचने की शक्ति, करने की शक्ति सब सीमित है ना। इसलिए बेहतर क्या है कि भगवान पे निर्भर रहें। जैसे पांडवों का यहाँ उदाहरण है, पांडव जो भगवान पे निर्भर थे हमेशा, तो जब वैसी संकट की घड़ी आई तो वो सोचने लगे भाई क्या करें, हाँ तो वो भगवान का स्मरण किए और भगवान तुरंत जो है उनकी मदद की। तो इस तरीके से भक्तों का जो है एटीट्यूड होना चाहिए कि भगवान की सेवा के लिए, भगवान की संतुष्टि के लिए ही सारी प्लानिंग होनी चाहिए, कार्य होने चाहिए। और उसमें कुछ जो है हमारे कष्ट आएंगे तो उन कष्टों को कैसे ओवरकम करें वो उसके लिए बुद्धि का प्रयास करना चाहिए। हाँ जैसे हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, हमने हनुमान जी का उदाहरण देखा, पांडवों का उदाहरण देखा है ना, रामायण इतिहास, रामायण और महाभारत पूरा इससे ही भरा पड़ा है। सारी कहानियाँ जो ये सारे जो, तो कल हमने भगवद गीता के श्लोक पे चर्चा करी थी तो पूरा फिलोसॉफिकल चर्चा था, लेकिन वो फिलोसॉफी पूरी इसमें इतिहास में रामायण और महाभारत में चरित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाई है। हाँ तो ये केस स्टडी है ना, तो इसलिए कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए कि ये फैक्ट है। तो इसलिए हमें प्लानिंग जो है वो हमेशा भगवान के अनुसार करनी है। तो प्रैक्टिकल कैसे होगा हमारे केस में, हमारे केस में होगा गुरु के अनुसार। तो इसलिए गुरु हैं, गुरु के अनुसार, गुरु की क्या प्लानिंग है उसके अनुसार हमारी प्लानिंग चलनी चाहिए। हाँ इंडिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होगी तो फिर हमारा हर्ष जो है वो रावण जैसा होगा। और अगर गुरु के अनुसार हम चलते रहेंगे तो हम भी जो है हनुमान जी और पांडव जैसे हम भक्ति के मार्ग पे हम बढ़ते रहेंगे, और जैसे जिस स्तर पे वो हैं उस स्तर पे भी हम कभी पहुंच पाएंगे। तो ये है सफल योजना है। सबसे सफल योजना जो है वो एक ही योजना है, क्या है, कृष्ण की योजना, और उसके अनुसार चलेंगे तो हम सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे। हरे कृष्णा।